डिटेक्टर्स इन लैब ऑन चिप। डिटेक्टर्स का बुनियादी मकसद बायो रिकग्निशन इवेंट को डिटेक्ट करना होता है। डिटेक्शन के डिटेक्टर के बुनियादी तौर पर दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन बायो रिकग्निशन इवेंट को आइडेंटिफाई करना और दूसरा फंक्शन उसको क्वांटिफाई करना है। डिटेक्टर बुनियादी तौर पर एक ट्रांसड्यूसर होता है। दिस ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट्स द सिग्नल्स एंड देन कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इनको कन्वर्ट करने के बाद इनको क्वांटिफाई करना भी ट्रांसड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। A number of techniques are used to perform this function, including optical technique, electrochemical technique, spectrophotometric technique, and magnetic technique. हम ये तमाम टेक्निक्स तकरीबन पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं, बट द वन टेक्निक दैट इज द ऑप्टिकल टेक्निक इज very popular or commonly used in LOC. The reason is it is easy to integrate. It is very simple. It is very simple to use, and the sources for the optical techniques are readily available. In optical detection methods, we detect different type of properties of light. For example, absorbance, fluorescence, chemiluminescence, surface plasmon resonance, and interferometric based techniques. ये मैंने चंद एक टेक्निक्स के यहाँ पे नाम लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ऑप्टिकल डिटेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। वक्त के इख्तिसार की वजह से मैं सिर्फ इन चंद एक का ही जिक्र करूंगी, बल्कि रादर वी विल डिस्कस और फोकस ऑन ओनली वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द यूज ऑफ स्मार्टफोन एज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर। स्मार्टफोन पाकिस्तान में अब तकरीबन हर फैमिली का हिस्सा है, एंड दीज स्मार्टफोन्स आर प्रोवाइडेड विद very advanced technology. They are provided with advanced high resolution camera and white flash, and that white flash and camera could be used as an optical detector in an LOC system. Smartphones based on microfluidic platforms allow fast, low cost and simple analysis. यानी कि हमें स्मार्टफोन की लाइट को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसके ज़रिए डिटेक्शन रिकॉर्ड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि जो कैमरे स्मार्टफोन्स में आजकल आ रहे हैं they have very high resolution and they can focus on at one point in the center. So this is the good or favorable point for an optical detector in an LOC. I will give you two examples. इन दो मिसालों से आपको समझ आएगी कि लैब ऑन चिप के लिए ऑप्टिकल डिटेक्टर के तौर पर स्मार्टफोन्स हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। द स्मार्टफोन्स और सेल फोन्स आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इकोलाई। इकोलाई की डिटेक्शन के लिए माइक्रोफ्लूइडिक्स चैनल इस्तेमाल किए गए। द टेक्निक इज द डिटेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट। In microfluidic channels we have an antibody that is coated antibody and the quantum dots, and these quantum dots are coated with the antibody, and when a water sample is passed through these channels, the E. coli binds with this antibody and quantum dots could be detected. So this is a basic or simple immunological procedure जिसको हम पिछले मॉड्यूल्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इकोलाई की डिटेक्शन के लिए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया गया, एंड दैट स्ट्रेटजी इज सो सक्सेसफुल दैट वी आर एबल टू डिटेक्ट 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml। यानी कि अगर वाटर सैंपल के 1 ml में 5 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि इकोलाई की कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं, वो हम इस मेथड के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम में एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट अटैचमेंट दी गई है जिसको जिसको सेल फोन के साथ अटैच किया जाता है, और अटैचमेंट के बाद यू कैन गेट द रिजल्ट। यू कैन सी द डिटेल्स इन दिस स्लाइड। बी स्लाइड में आप देख सकते हैं दैट सिंपल अटैचमेंट इज विजिबल on the one side of the mobile phone.
And the technique used is an immunological technique in which we are using quantum dots and antibody, and the cells when combined with the antibody by using different techniques, we can detect these signals, and these signals are because optical signals are read by the or detected by the cell phone, and we can detect the E. coli in the water sample. Next example is the mobile water kit. This is a simple mobile water kit, and we can use a simple chemical method to detect E. coli and coliform bacteria. And this is a rapid detection method. A simple platform is produced by using um, an app, and that app is known as mHealth E. coli app, and you have to download that app on your mobile and can detect the E. coli in the water sample when you are using this equipment. So the equipment looks like this. It's a fairly simple type of kit in which we can detect the amount of coliform bacteria and E. coli. So in summary, detector is the most important component of the lab on chip. Actually, it detects the signal and convert them into readable form. In case of lab on chip technology, optical detectors are very popular because they are simple, easy to use, and easy to integrate. One of the common gadgets nowadays available, that is the mobile phone, is used as a source for the optical detectors. The mobile phone is provided with a high resolution camera and a light source. This light source is used for the detection of different optical signals when a biorecognition process takes place. Though we have to design a proper lab on chip system, and we also have to design an app that we could detect the that we could use the camera with the as an optical detector.